Hello students, कैसे हो आप सब लोग? I hope all of you are doing well and fine. I welcome you all in our next session of INMO flashback series, guys. In this series, we are solving previous year INMO questions. In each video, we are solving one question at a time, and we started with the year 2000. So guys, so far we have completed till INMO 2012 completely. Okay, so 2000 से लेके 2012 तक के complete papers सारे के सारे हम solve कर चुके हैं questions one by one. And you can find them to be posted on the channel itself. और उसका playlist भी बना हुआ है, playlist में जाके भी देख सकते हो. So currently we are going through INMO 2013. INMO 2013 के हम first 4 questions already कर चुके हैं. Again, those are also posted on the channel, or and you can find them in the playlist as well. तो आज हम जो करने जा रहे हैं गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ INMO 2013, राइट? सो विदाउट वो क्वेश्चन जो है गाइस दैट इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री. ठीक है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है. विल सी दैट. थोड़ा अलजेब्रा भी मिक्स्ड अप हो जाता है उसके अंदर. विल सी दैट क्वेश्चन नाउ. सो बिफोर बिगिनिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज लोहित जिंदल. आई हैव डन माई बीटेक फ्रॉम IIT Bombay and I have been teaching mathematics since past 9+ years after graduating for various competition exams like IIT JEE, Mathematics Olympiads, KVPY, etc. Right? Okay. All right, guys. तो मैं आपको क्वेश्चन शो करता हूँ सबसे पहले. So as I always say, guys, please try this question by yourself first. पहले आप खुद से अटेम्प्ट करो. ठीक है ना? पॉज कर लो वीडियो यहाँ पे. Please pause this video here and try this question by yourself. Okay. Some of you might have a doubt. What is this C के ऊपर जो आर्क डला हुआ है? That means possible values of angle C. ओके, वो एक कंफ्यूजन हो सकता है, सो मैंने वो बता दिया आपको. बाकी क्वेश्चन आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ सो दैट यू नो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो बेटर समझ में आए एंड इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू दैट वे. ओके, ऑलराइट. सो गाइस, आई होप सबने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है. सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन नाउ. सो गाइस, क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन एन एक्यूट ट्राइंगल एबीसी, O इज द सर्कमसेंटर, H इज द ऑर्थोसेंटर एंड G इज द सेंट्रॉइड. ओके, लेट OD बी द परपेंडिकुलर टू BC. ओके, तो गाइज मैंने डायग्राम पहले से यहाँ पे बना के रखा हुआ है. आई विल ब्रिंग इट बैक. ओके, सो दिस इज द डायग्राम. आई विल एक्सप्लेन इट लॉन्ग साइड. मैंने पहले ही बना के रख लिया था. इट्स नॉट दैट कॉम्प्लेक्स एनी वेज. ओके, तो बता देता हूँ मैं. देखो, इन ट्राइंगल ABC. ओके, ये फिगर को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं. ओके, सो गाइज इन दिस ट्राइंगल ABC क्या हो रहा है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल है. O इज द ऑर्थो सर्कमसेंटर, राइट? सो गाइस, एक बात चीज तभी से शुरू कर लेते हैं, साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे. ओके, O इज द सर्कमसेंटर, राइट? सो अगर मैं O से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं BC के ऊपर, दैट विल फर्स्ट ऑफ ऑल D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, राइट? ABC का सर्कम सर्कल है, जो उसका जो सेंटर है, सर्कम सेंटर है, वहां से अगर आप साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, इट इज बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट? O इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो D इज द मिड पॉइंट. So what is CD first of all? That is A/2. जनरल कन्वेंशन में चलेंगे, है ना? A के ऑपोजिट जो साइड है BC, that is A. So CD is A/2. And what is this angle going to be? BOC की वैल्यू अगर हम देखते हैं, although I have not connected BO, so that it will become messy diagram. So मैं join नहीं कर रहा हूँ, but angle BOC is twice of angle A, and then drawing OD, this angle will be equal to angle A, right? मैं पहले से लिख रहा हूँ. Okay. Further, next क्या दिया हुआ है? G is the centroid, we know, and H is the orthocenter, altitudes का intersection point, right? Now let OD be the perpendicular to BC. वो हमने ड्रॉ कर दिया. OD is perpendicular to BC, ठीक है ना? और वो D पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट होगा. ये भी क्लियर होना चाहिए, राइट? ऑर्थोसेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप, सर्कम सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, दैट विल बी ऑन बेसिकली कॉर्ड का मिड पॉइंट है, राइट? सो दैट इज गोइंग टू बी ऑल्टीट्यूड. एंड HE एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया to CA. So guys, do understand one thing. BHE is a straight line. BE is an altitude, right? And it should pass through H. Orthocenter है. Altitudes का intersection point होता है ना? ठीक है ना? Altitudes का intersection point orthocenter होता है. So basically BE is a straight line passing through H. Okay? BE is a straight line passing through H. आप draw कर सकते हो. Again, as I said, it will become messy. So मैंने ज़्यादा चीजें connect नहीं की हैं. Okay? मैं लिख देता हूँ. BE is straight line पासिंग थ्रू H, करेक्ट? तो देखने में थोड़ा डायग्राम ऐसा नहीं बना हुआ है. सो BE अगर आप ड्रॉ करोगे, इट विल पास थ्रू H. ओके, फर्दर विद D ऑन BC वो ड्रॉ कर दिया, एंड E ऑन CA, एंड F बी द मिड पॉइंट ऑफ AB. F AB का मिड पॉइंट है, ठीक है? नाउ सपोज द एरियाज ऑफ ODC, HEA एंड GFB आर इक्वल. वी हैव टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एंगल C.
So guys, let us focus on finding the areas of the triangle ODC, HEA and GFB, है ना. तो उसके लिए solution of triangles या trigonometry use करेंगे. So guys, what is the length of OC here? OC की लेंथ क्या आएगी यहाँ पे? That is radius, circumradius r, right? उसके टर्म्स में लिखेंगे. So guys, what is the height OD? OD को क्या लिखेंगे? What is the length of OD? That is going to be r cos a, right? What is CD? CD is going to be r sin a, right? It is going to be r sin a, correct? इसी ट्राइंगल के अंदर देख रहे हैं, right? So now guys, let us find the area of triangle ODC. उसका एरिया पहले ढूंढते हैं. ODC area is given by half base into height, half into OD into CD. So by putting the values, we'll get half r square sin a cos a, right? We'll try to write all the things in r square, not in the sides. ठीक है. Although CD की value a by 2 भी है, so instead of that we'll be using r sin a. ठीक है. Okay. Now the next area. First area हो गया ODC. Let's say next area. Let's say this equation is. चलो बाद में देख लेंगे. What is area of HEA? So for guys, area of HEA, we would require AE and EH, right? AE and EH. So guys, since we know AE की कितनी वैल्यू होगी? AB cos A. This whole angle is angle A ना? ये whole angle A है. So AE की वैल्यू कितनी होगी? C के opposite side is C. So that is C cos A, correct? C is the length side and उसका perpendicular projection ले रहे हो आप cos A के angle के along, है ना? So it is C cos A. Now what is HE, right? Now what we can say here is, guys, what is this angle? This angle is 90 minus C. This angle is 90 minus C angle. So in this triangle I can apply find HE also. ठीक है, क्योंकि ये AE साइड मुझे मालूम है, एंगल मालूम है, राइट? It's 90 degree, correct? So this is 90 minus C. You can write this angle as C as well. So guys, अब उस triangle के अंदर let me write HE upon AE is equal to tan of 90 minus C, right? Tan of 90 minus C is cot C and cot C is cos C upon sin C, correct? So this implies what is the length of HE? HE is equal to AE, पहले AE लिख देता हूँ, cos C upon sin C. Now let us replace AE which is C cos A. So HE कितना आएगा? AE की वैल्यू C cos A cos C upon sin C. So guys, C upon sin C, sin rule से उसकी वैल्यू क्या होगी? 2r. So this will be giving you value equal to 2r cos A cos C. So that is the value of HE. HE आ गया आपके पास. AE आपके पास ऑलरेडी है ना? AE की वैल्यू क्या बोली थी मैंने अभी? C cos A, और उसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? C की वैल्यू 2r sin A भी लिख देंगे. चलो मैं लिख देता हूँ. So AE की वैल्यू कितनी आएगी? That is C cos A. Now C is equal to 2r sin A. 2r sin C cos A, right? That is the value of AE. Now you can write the area of triangle HEA. So area of triangle HEA is half base into height AE into HE और HE into AE, correct? तो यूज करते हैं. So half into AE into HE, दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं. So you will get 4r square, है ना? r square पूरा निकल आया. Cos square A, this is cos square A, sin C cos C, sin C cos C. So rather you can cancel this 2 for 4 with 2. So the value is 2r square cos square A sin C cos C. So guys, angles का ध्यान से रखना, कहीं उल्टा उल्टा हो गया तो गलती हो सकती है, ठीक है? So be careful. And now the third area GFB, that is quite straightforward, guys. GFB, that is median. देखो मैंने यहाँ पे कनेक्ट अगेन नहीं किया हुआ है. CG is the median and GF is also the median, है ना? F मिड पॉइंट है ना, तो CF को अगर आप ज्वाइन करोगे G के थ्रू पास करेगा, मीडियन तो सेंट्रॉइड से ही पास करेगा ना. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BGF और GFB इज बेसिकली 1/6 ऑफ द होल ट्राइंगल. क्योंकि कैसे बोलते हैं हम? मीडियन डिवाइड्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इनटू 2 पार्ट्स. देन GFB
area of triangle GFB will be in the 1/3 of CFB. Why? Because G divides CF in the ratio 2:1. सबको मालूम है ये चीज, राइट? सो ये कितना आ जाएगा? डेल्टा बाय 6. एंड व्हाट इज डेल्टा? 1/6 टाइम्स व्हाट इज डेल्टा? हाफ. देखो आप क्या बोलते हो, हाफ ए बी साइन थीटा. और अगर आप आर स्क्वायर में फॉर्मूला लिखोगे, द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी हाफ इंटू 4r स्क्वायर, राइट? 4r स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी, राइट? ये लिखते हैं हम. सो यहां से क्या मिलेगा हमें? 2 विल कैंसिल 2 and another 2 will cancel this 4. So you'll get 1/3 r square sin A, sin B and sin C, right? So guys, let's name these equations. Let's name them. Okay. Sorry. Let's say this is the equation number 1, this is equation number 2, and this is equation number 3. All these three things are equal as given in the question, right? तीनों का एरिया इक्वल है. सो फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम 1 and 2 इक्वेट कर देते हैं. क्या आएगा? हाफ आर स्क्वायर साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2r स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए साइन सी कॉस सी. सो व्हाट ऑल विल कैंसिल? साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा एक, एंड आर स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड. तो गाइज यहां से क्या होगा? कॉस ए को नीचे ले जाते हैं एक बार, सो दैट विल बिकम tan a, एंड 2 को उधर ले जाते हैं तो 4. सो tan a विल बी इक्वल टू 4 sin c cos c. ठीक है, सो यूज दिस एक्सप्रेशन इन बिटवीन समवेयर. ठीक है, इसका यूज करेंगे. नाउ लेट अस इक्वेट फर्स्ट एंड थर्ड. तीनों को सॉल्व करेंगे ना. सो फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वेट करने पे क्या आएगा? अगेन हाफ आर स्क्वायर साइन ए कॉस ए विल बी इक्वल टू 1/3 आर स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी, राइट? सो गाइज अगेन आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर विल कैंसल्ड. ठीक है, साइन ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे. सो लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई. सो विल गेट 3 cos a will be equal to 2 sin B sin C. Okay, so before solving this further guys, I want to address one thing. You should be clear on this delta formula, that is half, or you can say 2r square sin A sin B sin C. You should know that, क्योंकि half AB sin C होता है. जैसे A और B को अगर आप 2r sin A and 2r sin B substitute कर दोगे, you'll get this formula. Okay, so there should not be any confusion about that. So 3 cos A की value 2 sin B sin C होगी. So guys, we'll have to solve this a bit using this expression as well. तो tan क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. क्या करते हैं गाइस? लेट मी स्क्रॉल डाउन अ बिट. थोड़ा इक्वेशन सॉल्विंग करनी पड़ेगी गाइस. सो 2 टाइम्स गाइस साइन सी तो पढ़ा ही हुआ है. कैन आई राइट साइन बी एज 180 माइनस ए प्लस सी, राइट? सो दैट विल गिव यू 2 साइन सी साइन ए प्लस सी, बिकॉज साइन ए 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा. सो नाउ लेट अस एक्सपैंड साइन ए प्लस सी. So we'll have 3 cos A equal to क्या आएगा यहाँ पे आपके पास? 2 sin A, सॉरी 2 sin C into sin A cos C. sin A plus C का फॉर्मूला लगा दो. sin A cos C plus sin C cos A, राइट? सो गाइस अब आपको दिख रहा है यहाँ पे sin A है. अगर मैं cos A कॉमन निकाल लूं तो आई विल फॉर्म tan A देयर इनसाइड, राइट? So let us take 2 sin C into cos A कॉमन निकाल लेते हैं अंदर से. So first term will be sin A cos A. अगर आपने कॉमन निकाल लिया so it will become sin A upon cos A. So that is tan A into cos C plus sin C, right? Plus sin C. So now guys, what will you do is tan A का फॉर्मूला यहां से will substitute the value of tan A from this form to this form, right? In this formula. So देखते हैं क्या बनेगा. So 3 cos A will be equal to
2 साइन सी कॉस ए, तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, tan a को सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आएगा 4 साइन सी इंटू कॉस स्क्वायर सी, बिकॉज एक कॉस सी पहले से था, एक और आपने डाल दिया, प्लस साइन सी। सो यू सी साइन सी भी कॉमन आ गया गाइस यहां से, सो यू गेट 2 कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर सी, अंदर क्या बचेगा 4 cos square c plus 1, right? That's it. तो guys let me scroll down a bit, इसको solve करते हैं. So see guys now, final expression लिख रहा हूँ, 3 cos a equal to 2 sin square c into cos a. rather guys bracket के अंदर भी जो cos square c है उसको मैं sin square c में लिख सकता हूँ, right? So I want to make this complete expression in the form of sin square a. तो क्या बनेगा 4 plus 1, this will become 5. अगर आप cos square c को 1 minus sin square c डाल दोगे, so 5 minus 4 sin square c, right? cos square c को substitute करना है 1 minus sin square c. So this is it. So guys यहाँ पे आके हम क्या कर सकते हैं, cos a will get cancelled. Why we can cancel it? Because we know cos a cannot be 0 because a will become 90 then, right? a cannot be 90. acute angle triangle बोला गया था आपको, right? You were given in this question that the triangle is acute angle triangle, right? So a cannot be 90, so that's why we can cancel cos a. Okay, मैं लिख देता हूँ a is not equal to 90 degrees, correct? So now guys very simple, now it's become a quadratic, right? sin square c को आप t मान लो, ठीक है? replace sin square c as a value t, so that we don't need to write it again and again. So this will come out to be 3 equal to 10t minus 8t square, right? So let us make this quadratic. So 8t square minus 10t plus 3 equal to 0. So the factors will be 8 into 3 24 के factors जिनका sum 10 आता हो, 6 and 4, right? So 8t square minus 6t minus 4t plus 3 is 0. So guys this will factorize into 4t minus 3 into 2t minus 1 equal to 0, right? So this will imply guys t की वैल्यू क्या आ सकती है 1 by 2 और 3 by 4. So let us substitute that. So t की वैल्यू कितनी है guys, that is sin square c. So t which is equal to sin square c can either be 1 by 2 और root 3 by 4. सो गाइज यहाँ पे मुझे एक बात समझनी है, c की वैल्यू क्या होगी 0 से 90 के बीच में, राइट? इट्स एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सो c की वैल्यू 0 से 90 में, सो स्क्वायर रूट करते हुए आई डोंट नीड टू कीप द नेगेटिव वैल्यूज. सो साइन c कैन आइदर बी 1 by root 2, ओ सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, 3 by 4 आना था, राइट? आइदर 1 by root 2 और root 3 by 2. ओके, सो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द एंगल वैल्यू ऑफ एंगल c to be 1 by root 2 कब आएगा, when the angle of value of angle c is 45, right? और root 3 by 2 कब आएगा, when angle c is 60. And that is your final answer guys. Two possibilities of for angle c, या तो angle c की वैल्यू 45 हो जाएगी या 60 हो जाएगी. Okay, so it's that is what I was saying, right? कि triangle का कुछ use है by to form some equations and then there is algebra kind of thing. Trigonometry solve कर रहे हो बस आप eventually, right? Just forming the equations in form of trigonometry and then solving them to get the answer that angle C would be either 45 or 60 degrees, right? So guys you can check it out, check the calculations out carefully. So कुछ भी खास ऐसा अलग से नहीं किया है, but yes you need to know some basic things. कुछ formulas पता होने चाहिए, जैसे triangle का area का formula in terms of r square and angle ABC and so on, and some small things, right? So guys I hope आप सबको समझ में आया ये question and you guys enjoyed this और मजा आया आप लोगों को. So if you did, please like this video and subscribe to our channel so that we'll keep on coming with such videos. Okay, so we have done 5 questions of INMO 2013 so far guys. So in the next video we'll be completing INMO 2013 exam paper with the 6th question, right? We'll complete that with the 6th question. Okay, so guys that's all from my side. Keep practicing and take care. All the best guys. Bye bye, take care.